Okay, so let us start Unit 1, Chapter 2, Association of Attributes. Now, we all must have heard this word. आपने ये word जरूर कभी ना कभी सुना होगा. नहीं याद हो तो मैं आपको याद करवा दूं. 11th में एक चैप्टर था जिसका नाम था कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट्स क्लासिफिकेशन. उसमें हमने पढ़ा था कि there are two types of data which are based on variables and data which are based on attributes. See, variables मतलब those data or those data which can be expressed in terms of numbers. जिस डेटा को हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं because it varies from unit to unit. And attributes are basically characteristics which are not expressed numerically. So ये मेन डिफरेंस है एट्रीब्यूट में और वेरिएबल में. अब वेरिएबल के बीच का अगर हमें रिलेशनशिप मेजर करना हो ना तो उसके लिए हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, दैट इज लीनियर कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन. ये 2 ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप जो है उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी एट्रीब्यूट्स में भी तो रिलेशन हो सकता है. ठीक है, देयर कैन बी रिलेशनशिप बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स. सो हाउ टू मेजर दैट रिलेशनशिप, वो हम इस चैप्टर में खास पढ़ने वाले हैं. इसीलिए ये चैप्टर का नाम इन्होंने अलग से दिया हुआ है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, मींस रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 एट्रीब्यूट्स. ठीक है, अब इसमें है ना कैसे करना है मैं आपको बताता हूं. सी, फॉर setting up an association between attributes you will have to understand certain things. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. the table is like this: a, alpha, b and beta. This is combination of ab, as you can see. This is combination of alpha b. This is combination of a beta. This is combination of alpha beta, and you can have the total as well. So एक total यहाँ पे, एक total यहाँ पे. This is total of attribute b. This is total of attribute beta. This is total of attribute a. This is total of attribute alpha, and this is your n. To make it more clear, let us say 2 एट्रीब्यूट है. एक है जेंडर, उसमें ये ले लो बॉयज, तो ऑब्वियसली अल्फा क्या हो जाएंगी, गर्ल्स. दूसरा एट्रीब्यूट ले लो एजुकेशन, सो दे आर एजुकेटेड, सो ऑब्वियसली दीज आर अनएजुकेटेड. है ना. तो मुझे ये जानना है कि एजुकेशन अमंग बॉयज ज्यादा है कि एजुकेशन अमंग गर्ल्स ज्यादा है. तो अब देखो ये एट्रीब्यूट्स हैं, बॉयज, गर्ल्स, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, दीज आर एट्रीब्यूट. सो ये जो टेबल है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो एजुकेशन अमंग्स बॉयज ज्यादा है कि एजुकेशन अमंग्स गर्ल्स ज्यादा है, तो ये मुझे एट्रीब्यूट के जरिए जानना है. ठीक है, अब है ना 3 तरह के एसोसिएशन होते हैं. सबसे पहला होता है पॉजिटिव एसोसिएशन, दूसरे नंबर पे है नेगेटिव एसोसिएशन, और तीसरे नंबर पे है नो एसोसिएशन. ठीक है, अब ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो सी वेरी सिंपल, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो इफ ए बी into alpha beta, if it is more than this,
ए बीटा इंटू अल्फा बी। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, हाँ, इन दोनों के प्रोडक्ट से कम है तो हम कहेंगे देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन। और अगर ए बी इंटू अल्फा बीटा इज लेस देन ए बीटा इंटू अल्फा बी तो हम कहेंगे देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन। और अगर ए बी इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए बीटा इंटू अल्फा बी तो हम कहेंगे देयर इज नो एसोसिएशन, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। सो दीज आर द थ्री types of association which you have to remember using this particular table. So positive association, negative association, and no association. Now see, before finding any association, we would have to check whether the data is consistent or not. Now what is the meaning of this data is consistent or not? तो प्लीज आप लोग सुधीर प्रकाशन में पेज नंबर 74 पे आइए, उसमें सम नंबर मैं आपको 10 बता रहा हूँ। एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सम नंबर 10, व्हाट इज द क्वेश्चन, इज देयर एनी इनकंसिस्टेंसी, मतलब क्या डेटा इनकंसिस्टेंट है क्या? तो उसके लिए आपको देखो कुछ आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। आपको ए का टोटल दिया हुआ है 200, ए बी का टोटल दिया हुआ है 125, बी का टोटल दिया हुआ है 250 और आपको एन दिया हुआ है 600। तो चेक करते हैं कि डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं, या कोई इनकंसिस्टेंसी है या नहीं। तो उसके लिए पहले हम हमारा जो टेबल है वो बना लेंगे। इट डजंट मैटर, ए कहीं भी लिख सकते हो आप, जरूर नहीं आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली लिखना है, यू कैन राइट इन एनी मैनर। सो लेट मी पुट इट दिस वे, ए अल्फा बी बीटा, ठीक है। सो दिस वुड बी ऑब्वियसली ए बी, this would be alpha b, this would be a beta, this would be alpha beta, this would be a, this would be alpha, है ना, the total column, है ना, ये कॉलम किसका होगा, टोटल का। okay, this will be the total of b and this would be total of beta and this is n. now just place the values which are given to you. सबसे पहले आपको n दिया हुआ है, तो n है आपका 600, फिर आपको a दिया हुआ है 200, ए बी दिया हुआ है 125, बी दिया हुआ है 250, ठीक है। अब रेस्ट फिगर्स हम ढूंढ लेंगे, सिंपल, कैसे? देखो ये 250 है, ये 125 है, तो ये भी 125 ही होगा। कैसे? 250 माइनस 125। ये 600 है, ये 200 है, तो ये कितना होगा, 400। ये 600 है, ये 250 है, तो ये 350 होगा। ये 400 है, ये 125 है, तो ये होगा 275। ये 200 है, ये 125 है, मतलब ये 75 होगा। अच्छा, अब ये डेटा कंसिस्टेंट है, दिस डेटा इज कंसिस्टेंट, therefore there is no inconsistency, कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है। बिकॉज, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, बिकॉज ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर पॉजिटिव। ये जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अगर कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो हम कहते कि डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, मींस देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी, देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी बिकॉज वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर पॉजिटिव, सो देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी। ओके, व्हाट इज देयर इन सेकंड सम? एज यू ऑल कैन सी, सेकंड सम में क्या है, आपको n दिया हुआ है 240, आपको a दिया हुआ है 120, आपको ab दिया हुआ है 80 और आपको b दिया हुआ है 100, ठीक है। सो लेट अस चेक वेदर देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी और नॉट, ठीक है।
अब मैं जरा चेंज करता हूं, जस्ट फॉर आवर चेंज, मैं ए अल्फा यहां लेता हूं और बी बीटा यहां लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो देखो मैं आपको ऊपर टेबल से कंपेयर करूंगा तो आपको दिखेगा, सी देखो यही आया ए बी, आप देख सकते हो, सी हियर इज ए बी, ये ए बीटा इधर आ गया, ये अल्फा बी और ये अल्फा बीटा। देखो मल्टीप्लाई तो वैसा ही हुआ, देखो ए बी इंटू अल्फा बीटा और ए बीटा इंटू अल्फा बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, खाली ये यहाँ पे ए का टोटल हो जाएगा, ये अल्फा का टोटल, ये बी का टोटल और ये बीटा का टोटल, और ये तुम्हारा हो जाएगा एन, ठीक है, और ये तुम्हारा टोटल। सो डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ यू राइट ए अल्फा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। चलिए चेक करते हैं क्या डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं। बोलो एन दिया हुआ है आपको 240, ए दिया हुआ है 120, ए बी दिया हुआ है 80 और बी दिया हुआ है 100। सो रेस्ट ढूंढ लो। सो दिस इज 120, दिस इज 20, दिस इज 40, दिस इज 100 and this is 140. That's it. So data is consistent. Therefore there is no inconsistency. बराबर, कोई भी inconsistency नहीं है, because all the values or all the frequencies are positive. अगर कोई भी एक नेगेटिव होती तो डेटा क्या होता, इनकंसिस्टेंट होता। बस दैट्स इट। अब बेटा ये तो आपको रेडीमेड दिए हुए थे सब, कि ये है, ये अल्फा है, ये सब आपको रेडीमेड दिए हुए थे। अब जरा सम नंबर 11 देखो आप लोग, जस्ट लुक एट सम नंबर 11। अब उसमें ए अल्फा बी बीटा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेट अस रीड द इंफॉर्मेशन। 800 students appeared in an examination. Among them 600 were boys. So I got first attribute. इसमें attribute ढूंढना है। I got first attribute as gender, that is boys and girls. Second, 650 students were successful and 160 girls were unsuccessful. दूसरा attribute मुझे मिला success. तो successful and unsuccessful. But I got these two attributes. Now I'll prepare the table using these two attributes. ठीक है, so gender, अभी अपने ऊपर अपने क्या कहां दिखाते हैं। Let us show gender over here. So boys, girls, total, A, अल्फा। देखो ऑटोमेटिकली जैसे आपने बॉयज को ए ले लिया तो गर्ल्स तुम्हारी क्या बन जाएंगी, अल्फा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर आई एम शोइंग सक्सेस, सो सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, दिस इज बी। तो ऑटोमेटिकली जो अनसक्सेसफुल है वो बीटा हो गया। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसीज कैसी बनेंगी, ये होगा ए बी अल्फा बी, ए बीटा अल्फा बीटा, बी बीटा ए अल्फा एंड एन। अब बेटा इसमें डिफरेंस क्या है समझो। इसमें डिफरेंस ये है कि आपको वैल्यूज नहीं दिया, यू आर नॉट गिवन द वैल्यूज, आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में सब डेटा दिया हुआ है। तो आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था टेबुलेशन करके, अगर आपको याद हो तो, ये सम उसी चैप्टर से रिलेट करता है। सो लेट अस सी दैट पर्टिकुलर सम अगेन। 800 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, मतलब टोटल 800। Among them 600 are boys, तो 800 में से 600 बॉयज हैं। सो ऑब्वियसली 200 गर्ल्स होंगी, कॉमन सेंस। 800 में से अगर 600 गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, तो 200 गर्ल्स।
650 स्टूडेंट्स वे सक्सेसफुल, तो 800 में से टोटल सक्सेसफुल 650, तो बाकी के 150 हुए अनसक्सेसफुल। आप चेक कर सकते हो 800 माइनस 650, 650 were successful and 160 girls were unsuccessful. So unsuccessful girls मतलब ये कितनी है 160। अब बाकी का हमें ढूंढ लेना है और मुझे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन इज आस्क्ड कैन दिस इंफॉर्मेशन बी रिगार्डेड कंसिस्टेंट, मतलब क्या ये जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है। तो आइए चेक करते हैं। चलिए बेटा लेट अस सी। Now this is 200, this is 160, so this is obviously 40, 200 minus 160, ये 650 है, ये 40 है, इसका मतलब ये तुम्हारा हुआ 610। अब यहां देखना, ये 150 है, ये 160 है, इसका मतलब ये हुआ -10, ये लोचा हो गया। अब आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि अनसक्सेसफुल अगर 150 है, टोटल अनसक्सेसफुल अगर 150 है, तो अनसक्सेसफुल गर्ल्स 160 कैसे हो सकती हैं? तुम्हारे टोटल अनसक्सेसफुली जब 150 है, एज यू ऑल कैन सी ओवर हियर, तुम्हारे टोटल अनसक्सेसफुल 150 है, तो अनसक्सेसफुल गर्ल्स 160 हो ही नहीं सकती, आर नॉट पॉसिबल। ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, -10 बन गया। सो हम बोलेंगे देयरफॉर द डेटा is not consistent, hence it is inconsistent. Because why? Because one of your frequency A beta is negative, जो आपका A beta है वो नेगेटिव है। तो अगर A beta नेगेटिव है, मैंने क्या बोला आपको, ये 9 फ्रीक्वेंसीज में से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी अगर नेगेटिव आ जाती है तो वो डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस। सो दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। ठीक है, हाउ टू चेक द डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट, ये एक मैंने आज आपको सिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डेटा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है कि नहीं वो चेक करने के बाद ही उनके बीच का एसोसिएशन हम लोग ढूंढेंगे, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और नो एसोसिएशन।